हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश ऑनलाइन एजुकेशन में। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन के साथ। यह प्रैक्टिस सेशन एसएससी, रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 3 से 7 लिखा है, 7 से 22 लिखा है, 22 से 89 लिखा है। तो यहाँ आपको सबसे पहले एक पैटर्न का पता लगाना होगा कि यहाँ पे कौन पैटर्न है। तो आप लोग देखे होंगे 22 से 89, 22 से 89 संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब भी संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, वहाँ आपका गुना का रूल लगेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लगा के देखते हैं। 3 से क्या लिखा है, 3 से 7 लिखा है। तो 3 से 7 के लिए हम लोग 4 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आगे जाने पर जोड़ का जो है रूल काम नहीं करेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गुना 2 करते हैं और प्लस 1 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 7 से क्या लिखा है, 7 से आपका 22 लिखा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुना 3 करते हैं और प्लस 1 करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 से क्या लिखा है, 22 से 89 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर गुना 4 और प्लस 1 करेंगे तो आपका 89 हो जाएगा। 89 से अब हमें आगे संख्या बताना है। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न का पता लग गया होगा कि पहले गुना 2, गुना 3 और गुना 4 क्या है, और सभी में एक एक संख्या जोड़ रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गुना 5 और प्लस 1 संख्या जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 89 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 का 5 और 4 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 44 हो जाएगा, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 446 हो जाएगा। यह आपका कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इसे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार से 25 का संबंध 600 से है, उसी प्रकार से निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा संख्या एक दूसरे से इसी प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि 25 का 600 से संबंध क्या है। तो 25 से 600 आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 25 का स्क्वायर करते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। 600 तो आया नहीं, तो 600 लाने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर किए हैं उसी को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 25 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसी प्रकार हमको संबंध इस विकल्प में हमको चूज करना है कि कौन सा ऐसा संख्या संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 का स्क्वायर सिर्फ 256 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे घटा के लिखता तो आपका सही उत्तर हो जाता। तो ऑप्शन ए तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 18 से क्या है, 306 लिखा है। तो देखिए 18 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 18 का स्क्वायर आपका जो है 324 होता है। क्या होता है, 324 होता है। और वही संख्या घटाएंगे तो कौन संख्या, 18 ही घटाएंगे। यहाँ पे घटाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हाँ 306 आ जाएगा। तो 306 आ जाएगा तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, ब्लैक रंग के हैं। ठीक है, उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर हो। तो यहाँ आपको जो है येलो जो कलर है उसके विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा यह आपको बताना है, अर्थात अपोजिट बताना है। तो जब भी आपको इस प्रकार के डाइस का क्वेश्चन आ जाए, सबसे
सबसे पहले यहाँ देखना है कितने डाइस है, 2 डाइस है। यह पहला डाइस हो गया, यह आपका दूसरा डाइस हो गया। अब दोनों डाइस हो गया, इसमें आपको सबसे पहले कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कॉमन क्या है, ब्लू और वाइट इसमें भी कॉमन है और ब्लू और वाइट इसमें भी कॉमन है। ठीक है, दोनों में दो दो। जब भी आपको लगे कि दो आपको डाइस दिया गया है और दोनों डाइस में दोनों सतह आपका दोनों का कॉमन है, तो क्या होता है, जो तीसरा सतह बचा वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो येलो का अपोजिट कौन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो आपका कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द का चयन करें। अर्थात यहाँ पे जो है 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द किसी न किसी प्रकार समान है और एक शब्द आपका असमान है, वही आपका असमान शब्द बताना है। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, किसी निश्चित कोड भाषा में कैस्टल को BYPUNH के रूप में लिखा जाता है और डेमंड को CCJBPG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आइथर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ईथर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आपको एक निश्चित कूट का पता लगाना होगा कि वह कौन सा कूट है जिसके आधार पर लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे जो लेटर है CASTLE, क्रिस्टल से क्या चीज़ बनाया है, कैस्टल से क्या चीज़ बनाया है, BYPUNH बना है। ठीक है, तो यहाँ हमको पता करना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ABCD लेटर में कौन सी संख्या कितने नंबर पे आती है। तो C कितने नंबर पे आती है, 3 नंबर पर, और B कितने नंबर पे, 2 नंबर पर। तो 3 से 2 लिखा है, 1 घटा के लिखा है, तो यहाँ -1 लिख दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। A आपका कितने नंबर पर, 1 नंबर पे होता है, और Y कितने नंबर पर, 25 नंबर पर। आप कहिएगा कि यहाँ पे लेटर में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। जी नहीं दोस्तों, यहाँ आपको एक यहाँ पे ट्रिक लगाना है। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछेंगे कि लेटर कितने होते हैं, आप कहिएगा कि 26 होते हैं, और उसके बाद हम पूछेंगे 27 नंबर पर कौन सा लेटर हो जाएगा, कहिएगा कि तो होबे नहीं करता है। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि 27 पर फिर ए से चालू हो जाता है। क्या होता है, ए से चालू हो जाता है, तो ए को हम लोग यहाँ पर 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 27 लिख दिए। तो यहाँ 27 से क्या हुआ, 25 लिखा है, तो कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एस कितने नंबर पे होता है आपका, 19 नंबर पे होता है, और नीचे में कितना लिखा गया है आपका, 16 लिखा गया है। P 16 पे होता है, 16 लिख दिया गया है। तो कितने का अंतर है, 3 का। चलिए 3 का अंतर है। उसके बाद देखिए T आपका कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पर, और U आपका कितने, 21 नंबर पे होता है। यहाँ आपको एक जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। L कितने नंबर पर है, L आपका होता है 12 नंबर पे होता है। N कितने नंबर पर, N आपका 14 नंबर पे होता है। यहाँ 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। E कितने नंबर पर, E 5 नंबर पे होता है। H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे होता है। यहाँ आपका 3 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ आपको एक पैटर्न पता लग गया होगा कि -1 -2 -3 पहले घटाया गया है एक एक करके, उसके बाद देखिए फिर +1 +2 +3, फिर बाद में 3 लेटर में जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से डायमंड का भी देखते हैं, क्या उसी प्रकार पैटर्न है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर में लिखते हैं DEMAND, यहाँ पे लिख दिए। इससे क्या बनाया है, CCJBPG लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए D कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पर, और C कितने, 3 नंबर पे। तो यहाँ भी एक घटा कर लिख दिया गया है -1। उसके बाद देखिए E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे होता है, और देखिए C कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, यहाँ पे 2 घटा के लिख दिया गया है। आगे देखते हैं। M कितने नंबर पर, M आपका 13 नंबर पे होता है, और यहाँ J 10 नंबर पे होता है, आपका 3 घटा के लिख दिया गया है। इसके बाद देखिए A 1 नंबर पे होता है और B 2 नंबर पर, यहाँ
यहाँ एक जोड़ के लिख दिया गया है। आगे देखते हैं एन कितने 14 नंबर पे होता है और पी कितने नंबर पर 16 नंबर पे, यहाँ 2 जोड़ के लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा डी आपका 4 नंबर पे होता है, जी 7 नंबर पर, यहाँ 3 जोड़कर लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न का पता लग गया है कि पहले क्या किया है, जो लेटर था उसमें पहले एक घटाया, फिर दो घटाया, फिर तीन घटाया, उसके बाद एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। इसी प्रकार से हम लोग जो है ईथर का हमें बताना है। तो चलिए नीचे में लिख के इसका हम लोग बता देते हैं। EITHER इसका हम बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लेटर है उसमें एक घटा देंगे। तो ई होता है 5 पे और 5 में से एक गया 4, 4 पे डी होता है। उसके बाद देखिए 2 घटाना है, तो आई 9 पे होता है, 9 में से 2 गया 7, 7 पे जी होता है। उसके बाद देखना है टी, टी 20 पे होता है, इसमें 3 घटाना है, तो 20 में से 3 गया 17, 17 पे आपका क्यू होता है। उसके बाद देखते हैं एच, एच 8 पे होता है, यहाँ से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 में एक जोड़ेंगे 9, 9 पे आई होता है। आगे देखते हैं ई, ई 5 पे होता है, 5 में 2 जोड़ना पड़ेगा 7, 7 पे आपका जी होता है। यहाँ पे देखिएगा आर, आर 18 पे होता है, यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा, 18 3 21, 21 पे आपका यू होता है। तो यह आपका कौन सा ऑप्शन है, DGQIGU आपका ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भी आपको एग्जाम में आए, जब एक का आपको जो है निश्चित पैटर्न पता लग जाए, तो आपको जो है दूसरा वाला जो है इसका आपको चेक नहीं करना है। चेक करने के बाद आपका समय का बर्बादी हो जाएगा। जब एक शब्द का आपको जो है पैटर्न पता लग जाएगा तो आपको दूसरा का चेक नहीं करना है, डायरेक्ट जो पूछा गया है उसका बना देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में आर यू रेडी को 541 लिखा जाता है, वी आर गोइंग को 261 लिखा जाता है, सी इज़ रेडी को 498 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यू को क्या लिखा जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आर यू रेडी, आर यू रेडी को क्या लिखा है, आर यू रेडी को 541 लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग को क्या लिखा है, 261 लिखा है। उसके बाद कह रहा है सी इज़ रेडी, सी इज़ रेडी, सी इज़ रेडी को क्या लिखा है, 498 लिखा है। तो यहाँ आपको जो है सबसे पहले आपको यहाँ किसका पूछ रहा है, यू का। चलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। ठीक है, चलिए यहाँ कलर चेंज कर लिए। देखिएगा ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन में देखिए कुछ कॉमन है, तो आप कहिएगा कि रेडी ऊपर में भी है, यहाँ पर भी रेडी कॉमन है, और नीचे वाले लाइन में भी रेडी आपका कॉमन है। तो इधर जो साइड में जो अंक दिया गया है इसमें भी कोई ना कोई अंक ऊपर और नीचे में कॉमन होगा। तो यहाँ पे आप कहिएगा 4 कॉमन है और नीचे में भी 4 कॉमन है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता कि रेडी का क्या होगा, तो रेडी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आर, आर देखिएगा ऊपर में भी आपका कॉमन है और दूसरे वाले लाइन में भी आर आपका कॉमन है। जब पहले और दूसरे लाइन में आर आपका कॉमन है तो उसी प्रकार से यहाँ अंक भी आपका कॉमन होगा। तो यहाँ भी एक कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है। तो यहाँ ऊपर वाले लाइन में सिर्फ आपको एक शब्द बचा होगा यू, यू। तो यू का कौन हो जाएगा, तो जो बाकी बाद अंक बचा हुआ हो जाएगा, यू का 5 हो जाएगा। और 5 कौन ऑप्शन में है, तो इसका जो है कौन ऑप्शन, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं इसे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द है इसका आपको सही संबंध बताना है। ठीक है, वेन आरेख के द्वारा। तो इसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए फूल, लाल और कपड़ा दिया है। सबसे पहले हम लोग फूल का वेन आरेख बनाते हैं। यह आपका फूल का बन गया। ठीक है, इसे हम लोग पी से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए लाल, लाल और फूल में क्या संबंध होगा, तो लाल और फूल में कुछ का संबंध होगा। किस प्रकार होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार होगा। और लाल को हम लोग क्या लिखते हैं, एल दे देते हैं। देखिए कुछ फूल लाल होते हैं, यहाँ पर कुछ फूल लाल हो गए और बाकी बाद इधर जो है यह सभी जो है दूसरे रंग का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा कि कपड़ा का, कपड़ा और
फूल में कोई संबंध है? तो कोई संबंध नहीं है। कपड़ा और लाल में संबंध है? तो हाँ, कपड़ा और लाल में संबंध है, लेकिन कुछ का संबंध है। कुछ का इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, आपका हो जाएगा कपड़ा में। यहाँ पे देखिएगा, कुछ कपड़ा लाल रंग का होगा और बाकी बात जो है कपड़ा आपका दूसरे रंग का होगा। तो यह आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। चलिए हम लोग कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर सबसे पहले। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ आपको जो है, यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्व करके 420 लिखा गया है, यह आपका सही नहीं है। इसके जगह किस दो सिंबल को आपस में चेंज करें ताकि आपका इक्वेशन जो है सही हो सके। ठीक है, तो यहाँ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही बनाना पड़ेगा। बाय ऑप्शन बनाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखकर चेक करते हैं क्या ऑप्शन ए सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ माइनस है उसके जगह भाग का यूज करेंगे और जहाँ भाग है उसके जगह माइनस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 72 हो गया, यहाँ पे माइनस है, माइनस के जगह हम लोग भाग का यूज करेंगे और यहाँ +2 हो जाएगा, गुना 216 हो जाएगा और यहाँ भाग है तो इसके जगह माइनस का यूज करेंगे, -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, भाग देंगे 72 में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस देखिएगा यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, -24 हो जाएगा, +12 और -24 यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका -12 फिर बच जाएगा। तो 432 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका जो है 420 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए को चेक किए और ऑप्शन ए ही आपका सेटिस्फाई हो गया, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते, ऑप्शन सी को चेक करते, और ऑप्शन सी भी नहीं होता तो ऑप्शन डी जरूर होता। इसलिए आपको उसको चेक नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसे आप टिक आउट कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि वहाँ एग्जाम में जल्द से जल्द बन सके कम समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो त्रिभुज की संख्या आपको बताना है कि इस फिगर में आपको कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप लोग को हम कई जो है सेट में बता चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले इस जो है इस वर्ग में बताइए, यहाँ पर 2 विकर्ण खींच दिए। ठीक है, यहाँ पे कोना मिला है, तो बताइए इसमें कितने आपको त्रिभुज होंगे। तो जो भी आपको त्रिभुज छोटे नजर आ रहे हैं उसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 हो गया, और जो सबसे बड़ी संख्या है 4 उसका 2 गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस वाले में टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको यहाँ पे देखते हैं, इसको कलर कर रहे हैं, तो यह भी आपको जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार से यह आपका वर्ग हो जाएगा। और इसी के अंदर आपको कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पे काउंट कीजिए छोटे त्रिभुज, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 8। इस वाले में टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 8 हो जाएंगे। अब बाहर की ओर देखते हैं, 1 2 3 4, बाहर की ओर आपके 4 त्रिभुज हैं, तो 8 + 4 12 हो जाएगा। यह कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सॉरी, 1 मिनट इसको कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात जो भी शब्द दिया गया है इसे आपको अर्थपूर्ण, अर्थात इसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सही से आपको जो है लिखना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा, पहले कौन लिखा जाएगा कौन बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में आपको कभी बढ़ते क्रम में लिखा होगा या कभी घटते क्रम में लिखा होगा। सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे छोटा इकाई कौन है, इसमें सबसे छोटा इकाई कौन है? तो आप कहिएगा कमरा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे, 3 नंबर को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए में 2 नंबर लिखा है, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी में दोनों में 3-3 नंबर लिखा है। चलिए इसके आधार पर हम लोग आप छांटेंगे। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? भवन। बहुत सारे कमरा मिलकर क्या हो जाएगा? भवन का निर्माण करता है। बहुत सारे रूम मिलकर क्या होता है? हाउस का निर्माण करता है। तो आपका 1 नंबर, 3 के बाद
1 नंबर लिखाएगा तो ऑप्शन डी आपका छटा जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 2 लिखा है, लेकिन 3 के बाद 1 होगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवन के बाद क्या हो जाएगा? सड़क, यानी भवन के बाद आपको सड़क चाहिए, सड़क रहेगा तो आपको सही से क्या हो जाएगा? शहर का निर्माण हो जाएगा, और एक जिला में बहुत सारे शहर होते हैं तो आपका जिला लास्ट में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 10 ही प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लिए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।